नहीं ऊपर आने के लिए हाँ ऊपर करनी माया को झंडे को सलामी दे। जैसे थे राष्ट्रगान शुरू। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राधिका हमारे बीच में एक विद्यालय की लड़कियां सामूहिक रूप से झंडा गीत प्रस्तुत करेंगी। जल्दी आ जाओ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
हमारे सामने हमारे प्रधान जी हैं, तो कर्तव्य अपना विचार रखेंगे। एवं मेरे साथियों, मेरे तरफ से आप सभी लोगों को प्रणाम। सबसे पहले तो इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशियों का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए इस दिन यादगार के लिए 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी यही नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जाता है और आगे भी मनाया जाता रहेगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू किया गया था। हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक का समय लगा। तब जाकर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया और इसी संविधान के अनुसार ही हम लोग चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। दे दीजिए उसको माइक दे दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज 26 जनवरी है और हम सभी यहाँ अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश ब्रिटिश के शासन से आज़ाद हुआ था। हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। तब से लेकर हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और आगे भी मनाते हैं। हमारे भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत देश के संविधान को संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक का समय लगा। बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारा पूरा भारतवर्ष 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज गणतंत्र दिवस हमारा देश मनाने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हम आप सबों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जो संविधान 2 वर्ष 18 महीना बनाने में लगा, 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, उस संविधान का आज भी हमारे देश में अच्छे से पालन नहीं हो रहा है। इसको लेकर के हम एक एक नागरिक को, जो आज हम लोग गणतंत्र बोलते हैं, गणतंत्र का मतलब ही है कि एक एक जन के लिए ये तंत्र बना हुआ है। वो गरीब रहे चाहे अमीर रहे, वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, सबों के लिए ये बराबर का संविधान है। इस संविधान के बारे आज तक मैं देखा हूं बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसलिए आज हमें कसम खाने की जरूरत है। हर वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसलिए संविधान, जो हमारा संविधान बना है, हर वर्ष हमें संविधान ये कहता है कि आप कसम खाएं, आप शपथ लें, आप प्रतिज्ञा करें कि जो हमारा संविधान बना हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे देश को संविधान दिया है, उस संविधान के अनुरूप हमें किस तरह चलना है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, गरीब हो या अमीर हो, इसका हमें पालन करना नितांत आवश्यक है। यहाँ के शिक्षकगणों को विनम्र विनती करता हूँ
बनाएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आने वाले जितने भी हैं माँ बहन हैं, हमारे बाप दादा चाचा काका और छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां और हमारे शिक्षकगण, आप सबों को फिर से एक बार 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्कूल के शिक्षक, बच्चे बच्चियां और माताएं बहनें, भाइयों, सबको जय हिंद, जय भारत। ज्यादा नहीं कहते हुए मैं कहना चाहूँगा, हमारे बच्चे ग्राम के जितने भी माताएं बहनें हैं, बच्चे को समय में भेजें और पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग का भी कभी कभी आते हैं, लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसा होना चाहिए। सत्य लिया कि हमारा लहू सदा बहेगा, कहता है इसका कदम नहीं रुकेगा। ये झंडा जो है कि सबसे पल पड़ जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। झंडा की हम लोग उसी में समय आ जाता है। और क्या कहे, जो भी हमारे थोड़े थोड़े चीज में लड़ते हैं, सत्य लिए के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। लेकिन हमें ये क्या हो जा एक पीछा में कोलो कोई नहीं लेकर पीछे लाने लगो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान तक याद रख के काम करे, कोई काम तक हाथ कर कोड़े कुदाए जाएगा, सब काम होना चाहिए। इसलिए कोई कमे भारी विराम देना। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं हमारे पंचायत के जितने भी माननीय सम्मानित सदस्य आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजोग से ये राजकीय कृत मध्य विद्यालय बंशिया, इससे मैंने भी अध्यापन किया हुआ हूँ और संजोग है कि इस विद्यालय का स्थापना भी वर्ष 1950 को हुई। संजोग हमारे बच्चों, आप लोग 26 जनवरी 1950 संविधान के बारे में बहुत अच्छी सी बात रखते हैं। इसमें से एक सौभाग्य है हमारे पंचायत के इस बंशिया राजकीय मध्य विद्यालय का, जो वर्ष 1950 में स्थापित हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जिन जिन महान बुजुर्गों का सम्मान से नाम लिए, वे सबसे पहले क्या थे? कोई जानते थे कि ये महात्मा गांधी बनेंगे, जो महात्मा गांधी के नाम से विख्यात मेरे विश्व में होंगे? ये कभी जानते थे कि ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ही बनेंगे, ये बच्चे, ये सचिन तेंदुलकर ही बनेंगे, ये भीमराव अम्बेडकर ही बनेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, ये महान विभूतियों का नाम जो आप लोगों ने अपने वाणी से कहे, वो भी कभी आप ही की तरह बच्चे थे। इसलिए मैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने पढ़ी है कि आज के बच्चे कल के भविष्य, बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं, परिवार के भविष्य हैं, गांव के भविष्य हैं, पंचायत के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। आप ही लोगों के बावजूद, आप ही लोगों के बदौलत ही कल के पीएम हो सकते हैं, कल के इंजीनियर हो सकते हैं, कल के क्रिकेटर हो सकते हैं, कल के दार्शनिक हो सकते हैं, आप ही लोगों के बीच। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपना पठन पाठन में इतना ध्यान दें। आप महात्मा गांधी ना बने सही, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ना बने सही, सचिन तेंदुलकर ना बने सही, लेकिन उनके नक्शे कदम में अपने परिवार के, अपने माँ बाप के, अपने गांव के, अपने देश के नाम इतना ऊंचा ले जाए। जिस तरह से तिरंगा हमारे सिर के ऊपर है, जिस तरह से हम शान से लेते हैं कि महात्मा गांधी की जय, कल के डेट में हमारे इस गांव के बच्चे की जयकार हो, ताकि लगे कि हमारे देश में गांव कस्बे से ऐसे बच्चे हैं जो इस अहर्ता में आते हैं कि इस संविधान के पद में, संवैधानिक रूप में उसको सम्मान से बोला जाए कि ये इतिहास के अभिन्न पंक्ति पर ये व्यक्ति हैं जो इस गांव कस्बे से आते हैं। देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण हमारे देश के बच्चों से भविष्य के लिए, हमारे देश के बच्चे भी भविष्य के निर्माता हैं। आप लोग कदापि ये ना करें, जो समझदार बच्चे हैं, कि गुरु का बात ना माने, कि अपना पाठ, अपना होमवर्क ना करके आए,
हमारे गार्जियन को भी ये कदापि ना करें। ये भी नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे नियमित स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो वो पठन पाठन में रुचि रखे कि हमारे परिवार से ही नहीं तो देश के लिए भी कुछ काम करें। अगर हर एक गार्जियन भी समझे, अभी हमारे बेटा चौधरी जी बोले कि 26 जनवरी 1950 को शपथ लेना चाहिए, और जो भी सरकारी यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो सभी को शपथ लेते हैं, या जो भी प्रतिनिधि हैं अपना पद में आने के बाद शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि अपना ये जो पद है संवैधानिक रूप से ये संविधान का रक्षा करते हुए, सभी का भला करते हुए इसका मैं सुरक्षा करूंगा। लेकिन बहुत सारे पदाधिकारी जो अपने पद में शपथ लेने के बाद वो भूल जाते हैं कि हमको कौन सा कर्तव्य निभाना है। इसलिए बहुत कुछ समझदार है, ये भाषण का समय नहीं है, ना ही चुनाव का समय है। मैं बच्चों को संबोधित करने में कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप में वो निखार है वो कर सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने करके गए। आप में से कोई महान विभूति बन सकते हैं। आप ही 21 वर्ष बाद हमारे शिक्षकों को, बच्चों को ध्यानाकृत करना होगा। 21 वर्ष बाद हमारे समाज से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? उसके कर्म के आधार पर किया गया। बहुत सारे महान विभूतियां हैं जो मरणोपरांत उसको भारत रत्न से, हमारा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो पद है वो क्या है, पद से सम्मानित किया जाता है, वो है भारत रत्न। आप लोग कोशिश करोगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बच्चियां, आप ही में से महान विभूति बन सकते हैं, और भारत रत्न के उपाधि में आप उसमें सम्मानित हो सकते हैं। इसलिए तन मन लगाकर करें। जब भी अपना कोई संवैधानिक पद में जाएंगे, टीचर बनेंगे, सैनिक बनेंगे, किसी समाजसेवी संस्थान में जाएंगे, तो आप शपथ को नहीं भूलेंगे कि जो शपथ लेंगे वो संविधान का शपथ लेंगे, और संविधान की रक्षा करना, जिसके बदौलत हम लोग सांस ले रहे हैं। आप लोगों को मैं 2 पंक्ति सुनाता हूँ। सुमित्रानंदन पंत जी का लिखा हुआ है कि हम पंछी उन्नत बदल के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकितपन टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बन रही है कटोरी बोली कनक कटोरी की महिला से। मैं भावार्थ को न बताते हुए मैं शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि ये जो पंक्तियाँ हैं इसका भावार्थ अवश्य समझा बच्चे को कि आज़ादी के जश्न में आगे, क्योंकि हमारा राजनीतिक स्तर, हमारे देश का स्तर इतना राजनीतिक कचरा हो गया जो संविधान को दरकिनार करते हुए, संवैधानिक भाषा को दरकिनार करते हुए अपने पेट का पालन पोषण करने के लिए हम लोग राजनीति और समाज सेवा करते हैं। मैं हमारे शिक्षक महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चे को ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दें, ऐसे प्लेटफॉर्म में लाकर खड़ा कर दें जो आप जिस पद पर हैं, भले उस पद पर हेड सर नहीं बने, शिक्षक नहीं बने, लेकिन ऐसा बच्चा बने जो समाज और अपने परिवार और अपने देश के लिए कुछ कर रहा है। चलिए इतने ही शब्द पर अपने बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी का। और मुखिया जी से ही आकर अभी दौड़ हुआ था हाल ही में बच्चे का, क्लास 1-2 में फर्स्ट कौन किया था? लड़कों में आ जाओ। शिवम लड़कों में फर्स्ट कौन है? शिवम है, शिवम आ जाओ फर्स्ट आ जाओ दौड़ के आप दौड़ में फर्स्ट। हाँ कंग्रेचुलेशन। अब इसका कैसे समझते हैं क्या? बधाई हो, ये ने आपने फर्स्ट प्राइज जीता। लेकिन आप जानते हैं कि पूरा विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है? सबसे फरारा दौड़ में तेज दौड़ने वाला हमारे दक्षिण अफ्रीका के उसेन बोल्ट। आप उसका भी रिकॉर्ड करो। मेरे तो और लड़कियों में फर्स्ट पार्वती, क्या नाम था? पार्वती, अनीता। कौन फर्स्ट का था? जल्दी आ जाओ, जल्दी पहला दूसरा क्लास का। आइए हो, आजा। क्या नाम है बेटा? पार्वती कुमारी। आप बहुत अच्छा दौड़ती हो। आप जानते हो कि हमारे देश में उड़न परी किसको कहा जाता है? आपको सर बताएंगे और आप जो बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। हमारे देश की उड़न परी थी पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा का फुल फॉर्म आप हमारे सीनियर से जो बता लेना, पूछ लेना। पीटी उषा दौड़ने में सबसे तेज थी, उसी तरह आप हो जाओ। हाँ, 3 से 5 क्लास में
लड़कियों में जो फर्स्ट किए थे आ जाओ इधर, जल्दी जल्दी आओ। अनीस लोन। आप कितने वर्ग में बेटा? 5 क्लास में। आप कौन चीज़ में शामिल हुए थे? दौड़ में। आप दौड़ फराटा दौड़ते हैं कि धीरे धीरे? जब आपके सामने से कोई गुजर रहा था आपसे आगे, तो कैसा लग रहा था आपको कि हम हार जाएंगे? लेकिन आप हारे नहीं, जीत गए ना। इसलिए सभी बच्चे अपना अपना जगह से जहाँ भी आएंगे वो दौड़ के या पढ़ाई में जो भी हो, आप अपने से सामने के वाला से बगल से गुजर जाए ताकि आपके पीछे वाला आपको पहुँचा नहीं पाए। मेरे धन्यवाद। लड़कियों में 3 से 5 में कौन की फर्स्ट किया? आ जाओ क्या? आ जाओ। ही चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा। हल चलाना हो, गाड़ी चलाना हो, साइकिल चलाना, हर क्षेत्र में दौड़ते रहना चाहिए चक्र जैसा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी 2 शब्द रखेंगे और समापन करेंगे। हमारे यहाँ के सबसे बेस्ट एथलीट पिंकी कुमारी आ जाएंगे। पिताजी अंगद लोरा आ जाएंगे। वही आनंद लोरा। मेरे प्यारे बच्चे बच्चियों, ये जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट खेलकूद, तो खेलकूद में एक ऐसा विभाग है जिसको एथलीट बोला जाता है। एथलेटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पोर्ट लेवल में आप अगर 3 घंटा खटते हैं तो एथलेटिक्स लेवल में आपको 4 से 5 घंटा खटना पड़ता है। ये एथलेटिक्स ओलंपिक में जगह बनाता है। स्पोर्ट्स लेवल आपको सिर्फ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में आप नाम रख सकते हैं, लेकिन ओलंपिक में नाम रखने के लिए आपको एथलेटिक्स होना ज़रूरी है। तो ये बच्ची एथलेटिक्स में अपना प्रखंड स्तर में नाम उज्जवल की है, इसलिए हमारे पंचायत की तरफ से भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बच्चे को क्या दूसरा अवार्ड में देना चाहता हूँ अंबिका कुमारी, जो बहुत अच्छा बनाती है। इसका कोई बच्चे के लिए भी 2 शब्द रखा जाए। हाँ, ये पिताजी का नाम क्या है? इनके ये बच्ची यही मेडल लेके गई, ये जरूरी नहीं है। आप लोग को हरास भी होना नहीं है। आप लोग आज से ऐसा प्रयास करो कि आज आने वाला दिन में आप इससे आगे निकल जाओ। ये होना चाहिए आपको, ये मन में संकुचित नहीं होना चाहिए कि ये हमसे तेज है, इसके आगे हम नहीं सकेंगे। आप लोग कतई ना समझें, आप लोग सबको इस पद पर आ सकते हैं। आप लोग को बता दें कि महान चित्रकार हमारे यहाँ देश से कौन हुआ करते थे? आपको किसी को पता है? सीनियर में महान चित्रकार, अरे फिदा हुसैन, नाम सुनोगे आप लोग बाद में, लेकिन अभी भी आप सर्च कर लो मोबाइल से। फिदा हुसैन ऐसा आर्टिस्ट थे कि आपको देखने के पश्चात आपको कोई इसमें ग्राफ बनाना नहीं पड़ता था। जैसे राजकीय कृत मध्य विद्यालय वंशिया लिखा गया है, इसके लिए हमारे अभी आर्टिस्ट जो हैं वो लिखेंगे, एक लाइन बनाकर उसको ग्राफ के हिसाब से लिखते हैं। लेकिन फिदा हुसैन ऐसा थे कि आप खड़े रहते रहते आपका फिगर 2 कॉपी बना देते थे। चलिए हम लोग का मंगल कामना है कि ये भी ऐसा काम करे। और मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा विद्यालय जिस समस्या से जूझता है उसको सबसे अच्छा अपना परफॉर्मेंस देने वाले हमारे विद्यालय में प्रतिदिन विद्यालय आने वाले सबसे ज्यादा अटेंडेंस जो विद्यालय का है वो आ जाइए। प्रेम सिंह मुंडा, प्रेम सिंह मुंडा आ जाओ। बुद्धराम सिंह मुंडा और बेबी कुमारी बुद्धराम। रोजे स्कूल लेगा पूरा आते रहोगे हो ना। सबसे ज्यादा उपस्थिति इनकी रहती है। आइए बिंदु देवी आप आ जाइए इधर। बिंदु देवी आप आइए। एक और साथ साथ माने आज एक और माँ बाप को धन्यवाद दियो ना कि आज हर दिन क्या आज एको दिन ऑप्शन रखे। सबसे ज्यादा उपस्थिति बेबी कुमारी दोनों। आप रखिए, 2 रखिए।
मैं तो 2 शब्द यही कहूँगा कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अपना अपना लोग वक्तव्य देते हैं, ज़्यादा बोलने का कुछ है नहीं। आप लोग आए इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चे अब गणतंत्र हो गया है, देश को आगे बढ़ाना है, रोज स्कूल आए, रोज पढ़े, अच्छी बातें सीखे, रोज सोचे कि आज हमने अच्छा काम क्या किया, ये मन में सोचे और मन लगा के पढ़े, तभी देश हमारा आगे बढ़ पाएगा। 2 लाइन में कहता हूँ कविता का या गाना जुबलिए से। हम लाए हैं तूफान से, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मेरे बच्चों संभाल के। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं थोड़ा देर ठहरेंगे, मैं सबको मुंह मीठा करा देना चाहता हूँ। हेलो जय हिंद। हाँ हाँ